यहाँ बात करना था, जिन जिन फोरम में पार्टी में डिस्कशन कर रहा था, हर जगह पे हमने डिस्कशन किया है और लगातार डिस्कशंस के बावजूद चंद लोगों का पार्टी में अनफॉर्चुनेट तरीके से अपर हैंड होते रहा। और ये अपर हैंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी को जो नुकसान देने वाले लोग हैं उनका अपर हैंड होना सारे पार्टी के लिए नुकसान है। तो सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा पूरे पार्टी का ही बात करती थी, आज भी पूरा पार्टी का ही बात करूंगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जागृति हो या बीआरएस हो, जो कांग्रेस हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हो, जिम्मेदारी आप कुछ लेते हो तो पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन धोखेबाज लोगों का आज अपर हैंड हुआ है। धोखेबाज लोगों ने केसीआर साहब के इर्द गिर्द जमा होके पूरे पार्टी को नुकसान आज पहुंचाया है। तो वही मेरी प्रॉब्लम है, उनके वजह से ही आज पार्टी से मैं बेदखल हुई हूँ। थैंक यू। जागृति में बीआरएस का कैडर आया क्या बोल रहे? अब थोड़े तो लोग दिख रहे ना जी इधर। अन्ना, आप तो खुद बोल रहे हैं कि वो अच्छे डायनामिक सीएम थे। मैं खुद बोल रही हूँ कि वो बहुत अच्छे सीएम थे, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन बाज़ वक्त ऐसा हो जाता ना, थोड़े लोगों का बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग जाता है, संगत का असर जो बोलते हैं ना, तो ऐसा हो गया थोड़ा। मेरा बात यही है ना, जो भी हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। केसीआर साहब को मुझे कुछ बोलना नहीं है, बीआरएस पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन जब इश्यू आएगा तो ज़रूर बोलेंगे। जैसा कल मैंने बोला था कि जो लोग जान गंवाए तेलंगाना के लिए, उन सारे परिवारों को हम हेल्प नहीं कर पाए। तो ऐसे इश्यू बेस्ड बराबर बोलूँगी, बेवजह नहीं बोलूँगी। थैंक यू। लोकल बॉडीज में लोकल बॉडी जब आता तब देखेंगे ना, अभी तो नहीं लग रहा नियर फ्यूचर में। थैंक यू। जय तेलंगाना।